हे गाइस, दिस इज कपिल चौधरी एंड वेलकम टू द इंस्पायरल स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से निकालें। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको वैलेंसी का भी पता नहीं चलेगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी चीज़ से समझ सकते हो कि आपकी क्लास 9th में और क्लास 10th में आपको खासकर इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है जो कि आपको आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको बता देता हूँ क्या होता है। नील बोहर ने अपना एक बोहर मॉडल दिया था और उस मॉडल में ये बताया था कि एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, वो अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एलिमेंट्स की निकाली जाती है और एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है उसके बेस पर निकाली जाती है। अब एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या चीज देखी जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं एलिमेंट के हिसाब से। बताता हूं आपको किस तरीके से। नील बोहर ने कहा था कि बीच में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और उसके आसपास में ऑर्बिट है। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड चक्कर काट रही है, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स भी अपने ऑर्बिट पर, अपने एनर्जी लेवल्स पर इसके चक्कर काट रही है ना। अब इसने क्या कहा था कि हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं और उसके लिए एक बहुत बेहतरीन सा सुंदर सा फॉर्मूला दिया था 2n² का। इस हिसाब से जब हम लोग देखते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी के शेल में। किस तरीके से? के शेल पहला सेल है तो n की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1² मतलब कि 2। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फिर आपका 32, यानी KLMN शेल में 2, 8, 18, 32, यानी पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे वाली में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे वाली में 18 आ सकते हैं, फिर 32 आ सकते हैं। अब नील बोहर ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट भी दिया था कि आउटर शेल में, देखिए, आउटर शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ये बात आपको तब समझ आएगी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आपको बता दूंगा। चलिए, अब हम लोग एक एक के 1 by 1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो चलिए, खैर, हाइड्रोजन की हम बात करेंगे। देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा नहीं कि 1 by 1 है, लेकिन हाँ, आपको बता दूंगा मैं लगभग सारे ये किस तरीके से आपके होंगे। थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड से हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, हम लोगों ने सेम इसी तरीके से ऑर्बिट के हिसाब से अपना एक स्पेस बना लेना है। किस तरीके से बनाएंगे? अब देखिए, यहाँ पर हमने एक स्पेस बना लिया है और इसमें पार्टीशन कर दिया है K, L, M और N के तरीके से। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यहाँ लिखा जाएगा, L में कितने आएंगे वो यहाँ लिखा जाएगा, M में कितने आएंगे यहाँ लिखा जाएगा और N में कितने आएंगे यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब बोहर ने क्या कहा था कि आप सबसे पहले जो पहली शेल है उनको भरिए। तो पहली शेल को हम कैसे भरेंगे? अब ध्यान दीजिए, मैं इसकी जगह पर आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल भी बता रहा हूं। मान लीजिए जैसे KLMN शेल हमने मानी हुई है, हम इनको पॉकेट मान लेते हैं। एक पॉकेट लेफ्ट में, एक राइट में, एक नीचे और एक इधर, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली शेल K है। अब K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। मतलब कि हमारी जो K वाली पॉकेट है उसमें 2 रुपये आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो पहली शेल में हम लोग 1 डाल देंगे क्योंकि इसके पास 1 ही है। बात समझ में आ गई? तो जैसे K शेल में हमने 1 डाला तो यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। नंबर 2 पे हम लोग फिर सेम तरीके से करेंगे और फिर सेम तरीके से करके ऐसे ही हम लोग कॉलम बना लेंगे K, L, M और N। ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2।
अब एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2। तो जब हमारी पहली शेल में, पहली पॉकेट में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 के 2 यहां डाल देंगे के शेल में। तो यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। अभी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे समझ आएगी आपको। सेम इसी तरीके से आप लोग लिथियम के लिए कर लीजिए। लिथियम के लिए भी 4 आप लोग पॉकेट बनाइए, पहली के, दूसरी एल, फिर एम और फिर एन। अब ध्यान दीजिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसीलिए इसका एग्जाम्पल दिया ताकि आपको पता रहे कि हाँ गुरुजी क्या बता रहे हैं। अब देखिए, के सेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3। तो एटॉमिक नंबर 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, के शेल में। बात समझ गए। अब बाकी का एक कहां डालें। अब चूंकि हम लोग जो पहली के शेल है उसमें 2 से ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकती, वो 2 ही करेगी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हम एल शेल में डालेंगे, इसीलिए 2 1 हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी इसकी आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहली जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, हम लोग 1 बाई 1 अगर देखते हैं, देखो हम लोग पहले ही देखते हैं, पहली शेल कौन सी है, के, दूसरी शेल कौन सी, ये, तीसरी एम, फिर चौथी एन। तो जहां पर भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसे आप ये मानना कि आउटर मोस्ट शेल। मान लो अगर एल शेल में है, एल के बाहर नहीं है, तो एल शेल आउटर मोस्ट होगी। अगर एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो, और एम के बाद नहीं है, तो एम शेल आउटर मोस्ट होगी। कहने का मतलब है, आप अगर इधर से चलेंगे तो एंड में ये आएगी, और आप इधर से चलेंगे तो फर्स्ट में आएगी, आउटर मोस्ट। ठीक है, बता दूंगा आपको। उसके बाद बेरिलियम का नंबर 4 है, तो इसकी हो जाएगी 2 और 2। ठीक है, के एल, एल के बाद नहीं है। बोरोन की बात करें तो 5 है, इसकी हो जाएगी 2 3। कार्बन की बात करें तो 6 है, तो 2 4। अब ध्यान से समझिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चा, हम लोग ऐसे ही 4 ग्रुप्स बना लेते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। हम लोग 4 हमने बना लिया पार्टीशन देके, ये लोग के एल एम और एन। अब ध्यान दीजिए, कैल्शियम का नंबर होता है 20। पहली सेल में आ गए 2, दूसरी सेल में आ गए 8, क्योंकि 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब 8 और 2 10 हो गए, बाकी कितने बचे, 10। अब 10 बाकी बचे हुए अगर हम यहां पे डालते हैं तो बोहर का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। हम क्या रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखते हैं तो फिर हम इधर 10 नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी सेल में 8 ही आ सकते हैं, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे 2 8 8, ये हो जाएंगे 18 और 2 रख देंगे नेक्स्ट वाली में। तो ये हमारे पास कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 तो हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ना 9 हो सकते ना 10 हो सकते। ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं पोटेशियम की, तो नंबर आता है 19। ठीक है, अब 19 है तो क्या करेंगे, सेम 2 8 8 रखेंगे। अब 2 8 8 करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ये आपका हो गया पोटेशियम का। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा कैल्शियम तो हो गया, हम इसकी जगह पे कोई और बात कर लेते हैं। हम लोग क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का नंबर होता है 17। तो पहला क्या हो गया, 2, दूसरा हो गया 8, अब बचे कितने हैं, 7। इस तरीके से हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएंगी। साथ में आप वैलेंसी भी सीख लो। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आउटर मोस्ट शेल में बात अगर हाइड्रोजन की हो रही है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, अब शेयरिंग करेगा तो ±1। ठीक है, हीलियम की आपकी जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि 2 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता। अब उसके बाद लिथियम में 1 2 3 4। बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते टाइम आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो उनकी वैलेंसी वही होती है जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब लिथियम की वैलेंसी 1 है तो ये इसकी वैलेंसी +1 हो गई। ठीक है, बेरिलियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी +2 हो गई। अगर बोरोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी हो गई 3। और अगर कार्बन की 4 है तो ये आपकी होगी +-4, क्योंकि ये शेयरिंग करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा। जैसे कैल्शियम की आपकी बाहर 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 था, तो वैलेंसी होगी +2।
पोटेशियम में 1 है तो वैलेंसी हो गई 1, और क्लोरीन में आपका जो क्लोरीन है उसका 17 होता है यानी 287, तो 287 वाले की वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होने चाहिए थे और यहाँ पे हैं कितने, आउटर मोस्ट में 8 होते हैं ना, तो 8 इसमें है नहीं, इसमें 7 है, तो इसमें 1 की जरूरत है, तो वैलेंसी हो गई 1, लेकिन ये वैलेंसी होगी माइनस में। ठीक है, ध्यान रखना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो उनकी वैलेंसी वही होती है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो 5 6 7 8, तो उनमें आप लोग क्या करेंगे, 8 से उनके माइनस कर देंगे। मतलब अगर 5 है तो उनको 8 कंप्लीट होने में 3 की जरूरत है, तो 3 वैलेंसी होगी, लेकिन ये वैलेंसी माइनस में होगी। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 2 की जरूरत है, ये वैलेंसी -2 होगी। अगर किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है आउटर मोस्ट शेल में तो उसकी वैलेंसी -1 होगी, और अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है आउटर मोस्ट शेल में तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। बच्चों, आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। जय हिंद। एक बात मैं और आपको कह दूं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। बहुत दिनों बाद मैंने आपको कहा है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देख करके। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।